अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। अगर आप पीपीएससी सीएसएफ से तरह देगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बेहतरीन वीडियो पे आ गए। उम्मीद है आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर यूनाइटेड नेशन के टॉपिक को, जो पीपीएससी के रिलेटेड एमसीक्यूज कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिया था और उसकी फाउंडेशंस के ऊपर और उसके मेन आर्गन के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियोस में उसमें जो बकिया टॉपिक जो जिससे अक्सर औकात पेपर में आ जाती हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। इस वीडियो का हर एक स्टेप जो मुख्तलिफ पेपर के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कोई भी टॉपिक कोई भी स्टेप मिस ना करें, उसको पढ़ें, समझें और फिर याद रखें। तो पहला पॉइंट है, फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन था? वो ट्राइगो लाइव था, ट्राइगो लाइव। और ये कहाँ से बिलोंग करता था? ये सारा पूछा जाता है, नॉर्वे से। और इसका टेन्योर कितना था? 1946 से 1952 तक। और रिसेंटली मेरे माइंड में एक एमसीक्यूज भी आ गया है कि ट्राइगो लाइव एक वाहिद सेक्रेटरी जनरल था जिन्होंने ड्यूरिंग टेन्योर ही उन्होंने रिजाइन दे दिया था। और ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल है जिसने रिजाइन दिया था। ये भी पूछा गया एमसीक्यूज मुख्तलिफ पास्ट पेपर्स में। और इसके बाद अगला जो एमसीक्यूज है वो कहता है करंट यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन था? वो है अंतोनियो गुतेरेस। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से। और इसकी ड्यूरेशन क्या थी? 2017 से। इसके बाद लास्ट कंट्री टू ज्वाइन द यूएन, कौन सा कंट्री है जिसने लास्ट में यूएन को ज्वाइन किया? वो साउथ सूडान है 2011 के अंदर। इसके बाद लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू यूएन बजट, यूएन बजट के अंदर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन था? वो है यूनाइटेड स्टेट। इसके बाद अगला जो मेरे पास आता है एमसीक्यूज वो है यूएन पीस कीपिंग फोर्स क्या करती है? एस्टैब्लिश्ड इन 1948 टू मेंटेन पीस इन कॉन्फ्लिक्ट एरियाज। इसके बाद आती हैं इंडिया मेंबरशिप के ऊपर आती हैं कि फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूएन बट नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया जो है वो यूएन का फाउंडिंग मेंबर तो है, यानी जब 1945 के अंदर यूएन बनी थी तो उस वक्त 50 तकरीबन कंट्रीज थी जो फाउंडिंग मेंबर में आती हैं, उनमें इंडिया भी था। लेकिन इंडिया जो है उसका परमानेंट मेंबर नहीं है, जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। परमानेंट क्या होते हैं, नॉन परमानेंट कौन से होते हैं, तो उनको हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वही देख लें। इसके बाद पाकिस्तान का यूएन के साथ क्या रिलेशन है? एप्लीकेशन सबमिटेड, पाकिस्तान ने जब यूएन के लिए अप्लाई किया था तो 1947 के अंदर, यानी अपनी इंडिपेंडेंस के कुछ वक्त बाद यूएन के लिए अप्लाई कर लिया था। फिर बिकम ए मेंबर, तो 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान यूएन का मेंबर बना। अब पाकिस्तान का रोल क्या है इन द यूएन के साथ? पीस कीपिंग मिशन, कंट्रीब्यूटेड ट्रॉप्स टू सेवरल यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के अंदर पाकिस्तान ने उनका साथ दिया। दूसरा जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो तकरीबन बहुत ज़्यादा पेपर के अंदर आया हुआ है, वो सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप। सर्व एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 7 टाइम्स, लेटेस्ट 2012-13 के अंदर। ये एमसीक्यूज है कि पाकिस्तान यूएन का नॉन परमानेंट मेंबर कितने टाइम्स बना है? तो वो 7 टाइम्स बना है, 7 टाइम्स। बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेंबर ऑफ यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, पाकिस्तान जो WHO का, यूनेस्को का, UNICEF, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड अदर, इन सब का ये मेंबर है। इसके बाद इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 8 टाइम्स है। पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर बना है 7 टाइम, और इंडिया जो नॉन परमानेंट मेंबर है बना है वो 8 टाइम्स बना है। तो इसके बाद पाकिस्तान जो यूएन की कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो मुख्तलिफ पेपर्स में बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछे गए हैं, तो उनके जो हेडक्वार्टर के बारे में पूछ लेते हैं या उनकी कब फॉर्मेशन हुई थी उनके बारे में पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले जो एजेंसी है वो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, WBG। वो उसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी के अंदर है, यूएसए के अंदर वाक़ई है वाशिंगटन डीसी। और वो कब बनी थी? 1945 के अंदर। दूसरी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो जिसको IMF से डिनोट किया जाता है, और उसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर, यूएसए के अंदर वाक़ई है। और 1945 के अंदर इसको भी बना था।
اس کے بعد ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو WHO سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے. اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے گینوا سوئٹزرلینڈ کے اندر ہے اور یہ 1948 کے اندر بنی تھی. اس کے بعد ہے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے, یہ بھی گینوا سوئٹزرلینڈ کے اندر واقع ہے. اس کا ہیڈ کوارٹر 1999 کے اندر یہ بنی تھی اور بیکم اے پارٹ آف UN ان 1946 کے اندر ہے. اور اس کے بعد فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن جس کو FAO سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے, اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ روم اٹلی کے اندر ہے اور یہ 1945 کے اندر بنی. اس کے بعد ہے یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن جس کو UNESCO یونیسکو کے نام سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے. اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ پیرس فرانس کے اندر ہے اور وہ بنی تھی 1945 کے اندر. اسی طرح یونائٹڈ نیشن چلڈرن فنڈ جو ہے یہ نیو یارک کے اندر واقع ہے. اس کا ہیڈ کوارٹر USA 1946 کے اندر ہے. اس کے بعد جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسیز ہیں, اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وینا آسٹریا کے اندر ہے اور 1947 کے اندر بنی تھی. تو یہ سارے کے سارے ایجنسیز ان کے ہیڈ کوارٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, ان کو ضرور یاد کیجئے گا کسی بھی کمپٹیشن ایگزام کے لیے. اور اسپیشل UN یعنی یونائٹڈ نیشن کا پورا ٹاپک آپ کو یاد ہونا چاہیے. تو اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ, ملتے ہیں اس طرح کی نئی ویڈیو میں.